अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ स्टीम रोस्ट की। तो चिकन स्टीम रोस्ट हम बनाएँगे घर पर, बहुत ही आसान है और ये देखें इतना ये जूसी और टेंडर बनेगा, बिल्कुल भी अंदर से ड्राई नहीं होगा। तो रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा तो आप हमसे बेहतर ये रेसिपी फिर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। चिकन जो है वो मैंने एक ले लिया था और उसके 4 पीस करवा लिए। आपकी मर्ज़ी है आप 4 करवाएँ, 8 करवाएँ, लेकिन ये है कि इसको ऐसे हम फिर डीप कट्स लगा लेंगे। बड़े अच्छे तरीके से हम इसको डीप कट्स लगा लेते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो डीप कट हमने इसलिए लगाने हैं कि एक तो ये अंदर तक फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह, और जो स्पाइसेस हम इसको मैरिनेट करेंगे वो अच्छे से इसके अंदर तक चले जाएंगे, और जो हमारा चिकन होगा वो बड़ा जूसी और मसालेदार सा बनेगा। तो अब हमने ले लिया है नमक, 2 टेबलस्पून नमक हमने लिया है, और होल चिकन पे हम इसको अच्छी तरह जो है वो लगा देंगे। तो नमक जो है वो अच्छी तरह इसलिए लगाएंगे कि एक तो नमक जो है इसके अंदर तक रच बस जाएगा, और सेकंड ये है कि इसके अंदर जो होगा ब्लड वगैरह वो भी निकल आएगा। साथ में हमने ले लिया सिरका, 5 से 6 टेबलस्पून हमने सिरका लिया है, और सारे चिकन पे उसको हमने अच्छी तरह मल दिया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे, और घंटे बाद देखें तो ये देखें इसका सारा जो एक्स्ट्रा पानी था, जो ब्लड वगैरह था, वो इसका निकल आया है, और चिकन का कलर भी आप देखो तो चेंज हो गया है। अब इस चिकन को हम एक स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि जो रहता पानी है या ब्लड वगैरह वो भी इसका निकल जाए, और ये हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही जो है वो रख देंगे। अब हमने ऑयल जो है वो बहुत तेज़ गरम कर लिया है, और इसको हमने चिकन को इसमें डाल के फ्राई कर लेना है। फ्राई हमने इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे करना है। हमने जस्ट इसका कलर जो है चिकन का वो चेंज करना है, तो इसलिए हम इसको तेज़ आंच पर ही फ्राई करेंगे। तो ऐसे ही ये देखें हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो सारे पीसेस जो हैं वो चिकन के मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। तो अब जितनी देर में ये ठंडा होता है हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो मैंने दही लिया था, तकरीबन ये हाफ़ कप है। इसको स्ट्रेनर में डालकर साइड पे रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए दही में। अब हमने ले लिया 2 टेबलस्पून भरकर केचप। केचप जो है वो सारे मसाले को आपस में चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा रहने देगा। तो लेमन जूस हमने डाल दिया 2 टेबलस्पून। अब हम यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। हमने लिया है हल्दी पाउडर, ये बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी कम था। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून हमने ले लिया। जो चिली पाउडर है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर, साथ में चाट मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये हमने एक एक टीस्पून जो है वो सारे स्पाइसेस ले लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, कलर बड़ा अच्छा आ जाएगा और बिल्कुल बाज़ार की लुक देगा। अब धनिया पाउडर जो है वो हम इसमें 1 टेबलस्पून भर कर ऐड कर रहे हैं। सारे मसाले को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब जो फ्राई चिकन था वो ठंडा हो चुका है। इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद ही हम इसके ऊपर मैरिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब इसकी अप्लाई करने की तरफ। तो सारे चिकन पे जितनी भी मैरिनेशन हमने रेडी की थी वो सारी जो है वो चिकन के ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे और अच्छी तरह इसको ऊपर इसके मल देंगे। अच्छा, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो अब इसको हम अच्छी तरह इसके ऊपर चिकन के ऊपर जो हमने मैरिनेशन रेडी की थी वो लगा दी। अब इसको हम रेस्ट देंगे। ओवरनाइट दें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, और अगर आप इसको 3 से 4 घंटे भी देते हैं तो ये आपका जो मसाले हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो अब हमने खड़े मसाले तमाम ले लिए, और इसमें आप बादियान का फूल ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आएगी। फिर 1 गिलास पानी डाला था, ऊपर स्ट्रेनर रखा, और सारा जो चिकन है अब हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो चिकन को अब हम यहाँ पर स्टीम करेंगे। तो स्टीम हम करेंगे इसको तकरीबन 30 to 40 मिनट्स। तो जब सीटी चल जाए उसके बाद के आप 30 to 40 मिनट्स रख सकते हैं। साथ में इसके ऊपर हमने डाल दी है सफ़ेद तिल, बहुत अच्छी लुक देंगे। और अब हम इसको जो है वो प्रेशर लगा देते हैं। अच्छा, सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, यकीनन बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। इस रेसिपी को आप ये है कि अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं या जैसे अब ईद है तो आप पहले से इसकी इसको हाफ़ डन करके रख लें, और बाकी जस्ट जो अब जब आपको सर्विंग करना हो तो 30 मिनट्स पहले उसको निकालें और अच्छे तरीके से उसको जो है वो स्टीम कर लें।
तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी स्टीम रोस्ट की रेसिपी रेडी है। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।